नमस्कार साथियों, जिंदगी आसपास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि लॉकडाउन के समय आपने देखा, जिंदगी आसपास की मुहिम के साथ मैंने जिंदगी आसपास के प्लेटफॉर्म पर बेहद छोटी बातें जिन्हें कई बार हम नज़रअंदाज कर देते हैं, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे ट्रक वालों की समस्याएं हों, खेल तमाशा देखने वाले मदारी लोगों की समस्याएं। आप लोगों ने जिंदगी आसपास के वीडियोस को देखा, उनको सराहा। लेकिन आज जो बात मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो छोटी नहीं, वो बात बहुत बड़ी है। हमारे देवरी शहर का एक बहुत बड़ा जन सुविधा केंद्र देवरी नदी पार पोस्ट ऑफिस को स्थानांतरित करने की योजना पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों ने बनाई। साथियों, जब कोरोना के बाद धीरे धीरे पूरी अर्थव्यवस्था अनलॉक की तरफ जा रही थी, सागर और भोपाल में बैठे अधिकारी, पोस्ट ऑफिस के अधिकारी कुछ योजना बना रहे थे, हमारे शहर से कुछ छीनने की योजना बना रहे थे। और इसी योजना को 29 जुलाई के एक पत्र द्वारा उन्हें पूरा करने की कोशिश की। क्या हम ऐसे अधिकारियों की कोशिश को पूरा होने देंगे? जैसा कि आप जानते हैं कि देवरी शहर में संघर्ष का एक बड़ा पुराना इतिहास रहा है। वैसे तो 1868 में ही हमारे यहाँ नगर पालिका बन गई थी, लेकिन एक बड़े राजनीतिक जन आंदोलन के द्वारा 1985 में ही देवरी को तहसील बनाया जा सका। ऐसे में रात के 10 बजे एक बहुत बड़ी सोच हमें रखनी है कि हमारे शहर से क्या हम यूं ही इन जन सुविधा केंद्रों को जाने देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सागर शहर में ही 13 से 14 पोस्ट ऑफिस हैं, और अगर उसके 10 से 20 किलोमीटर के सर्कल को देख लें तो करीब 20 पोस्ट ऑफिस। ऐसे में सागर शहर को छोड़, उसके आसपास को छोड़, वहां से 65 किलोमीटर दूर देवरी से एक पोस्ट ऑफिस, देवरी नदी पार पोस्ट ऑफिस को स्थानांतरित कर सिद्धगुआ औद्योगिक क्षेत्र में स्थानांतरित किया जा रहा है, जो कि अभी भी एक सफल औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। वहीं दूसरी ओर देवरी नदी पार पोस्ट ऑफिस आज से करीब 20 साल पहले, जब वैसे तो स्वतंत्रता के पहले ही देवरी में पोस्ट ऑफिस आ गया था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद केवल 4 नए बैंक आए, और जिसमें से 2 बैंक तो पिछले 5 सालों में ही आए। ऐसे में पोस्ट ऑफिस बचत खातों में करीब 20,000 खाता धारक हैं, जिसमें से करीब आधे खाता धारक देवरी नदी पार पोस्ट ऑफिस। तो अगर देवरी नदी पार पोस्ट ऑफिस को स्थानांतरित कर रहे हैं तो एक बड़ा बोझ देवरी के मुख्य पोस्ट ऑफिस पे आ जाएगा, या वो खाता धारक कहीं और बैंकों में जाएंगे, जो कि अभी भी अपर्याप्त। तो ऐसे में एक बड़े जन सुविधा केंद्र को क्या हम इन चुनिंदा अधिकारियों की जो भी उनकी योजना हो, इसी संदर्भ में मैंने एक पत्रकार होने के नाते सागर और दमोह जिले के मुख्य पोस्ट मास्टर से श्री मुस्तफा जी से बात की, और उनसे जो 29 जुलाई का जो मीडिया पोस्ट का लेटर है उसके बारे में जानना चाहा। तो उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया, ये बड़ा उनकी बड़ी बात है। फिर उन्होंने कहा कि उनने अभी ज्वाइन किया है, तो उनने तो जो पहले से चली आ रही प्रक्रिया है उसको बढ़ाया है। पर मैंने उनसे जानना चाहा कि क्या कोई भी जो आप सर्कुलर जारी करते हैं या किसी पोस्ट ऑफिस को बंद करते हैं, तो क्या पहले कोई नोटिस लोगों को बताने का ऐसा कोई प्रक्रिया होती है? दावे आपत्तियां होती हैं या नहीं होती, या उठाया और आपने बंद कर दिया? तो बोले नहीं, वो सब ऊपर से आया है आदेश। तो जो सागर और भोपाल के जो आदेश हैं, हमें ऐसे आदेशों को चुनौती देंगे। क्या कभी सागर का कोई ऑफिस बंद होकर देवरी में खुला है? या
सागर के लोग सोचते हैं कि देवरी के लोग बड़े सीधे सरल सच्चे हैं कि इनका कुछ भी, इनकी जन सुविधा छीन लो और बड़े आराम से कहीं भी इसको स्थानांतरित कर दो, वहां के लोग कुछ नहीं करेंगे। साथियों, अब ये वक्त है हमें हमारे शहर के अधिकारों के साथ खड़ा होने का। हमें हमारे सांसद जी तक भी इस बात को पहुंचाना है, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, कि उनके संसदीय क्षेत्र से भारतीय डाक सेवा, डाक विभाग का एक पोस्ट ऑफिस सुदूर स्थानांतरित किया जा रहा है। लोगों के पास जो एक उनकी बचत रखने का एक जो माध्यम है वो कम किया जा रहा है। तो जहाँ तक नदी पार पोस्ट ऑफिस है, यह बेहद सफल पोस्ट ऑफिस है, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या में करीब 5000 महिलाओं के बचत खाते हैं। हमारे विधायक जी भी जो पूर्व मंत्री हैं, हमें उन तक भी ये बात पहुंचानी है कि वो अपने माध्यम से प्रयास करें और देवरी नदी पार पोस्ट ऑफिस के जो स्थानांतरित करने का जो सरकार का फैसला है उसको निरस्त करवाएं। साथ ही आप और मैं जो एक नागरिक हैं, उन्हें अब एक बड़ी भूमिका अदा करनी है, एक विरोध की भूमिका अदा करनी है। वो भूमिका ऐसी है कि सबसे पहले हमें डाक विभाग का ही उपयोग करना है। हमें पोस्ट कार्ड के माध्यम से केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री आदरणीय श्री प्रकाश जावड़ेकर जी तक यह संदेश पहुंचा देना है कि हम देवरी नदी पार पोस्ट ऑफिस के स्थानांतरण के खिलाफ हैं। मजमून में आपको बता दे रहा हूँ, अब मैंने लिख लिया है, आपको मेरी फेसबुक पर भी मिल जाएगा। मैं बता रहा हूँ कि मजमून में आपने लिखना है कि आदरणीय मंत्री महोदय श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, मैं देवरी का नागरिक हूँ और जो इंडिया पोस्ट के जो 29 जुलाई का जो पत्र जारी हुआ है, जिसमें देवरी नदी पार पोस्ट ऑफिस को स्थानांतरित कर औद्योगिक क्षेत्र से गोवा ले जाने की जो योजना है, उसका हम विरोध करते हैं और ऐसे किसी भी आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए, बल्कि देवरी में और बेहतरी के लिए इंडिया पोस्ट के दूसरे पोस्ट ऑफिस को भी आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाए। एक बात और मैं आपको बता रहा हूं कि हम भारतीय डाक में ज्यादा बेहतर लोकतंत्र की बातें देख रहे हैं। आने वाला अमेरिका का जो राष्ट्रपति चुनाव है 2020 नवंबर का, उसमें डाक मतपत्रों के माध्यम से अब ज्यादा वोटिंग होना है और कोरोना के बाद हम डाक मतपत्र का भारतीय लोकतंत्र में भी ज्यादा उपयोग होना देख रहे हैं। ऐसे में हमारे शहर से एक बड़ा पोस्ट ऑफिस चला जाए, ये हम कैसे होने दे सकते हैं? हम ऐसी किसी भी साजिश को नाकाम कर देंगे। साथियों, आप जिंदगी आसपास के साथ जुड़े रहें। हम आपकी बात को, देवरी की बात को लगातार इस गैर राजनीतिक मंच से उठाते रहेंगे और ये हमारी मुहिम का पहला हिस्सा है। कुछ दिनों में मैं आपको दूसरा वीडियो भी अपलोड करूंगा और इस वीडियो में भी आप अपनी जो भी प्रतिक्रियाएं हैं, सुझाव हैं और इस मुहिम के लिए जो भी आपके विचार हैं वो लिखें। आपका अपना साथी सचिन दामले, धन्यवाद। जिंदगी आसपास के लिए सचिन दामले, धन्यवाद।